ये रात खामोश थी और मक्का के खुश्क इलाके में सहरा की हवाएं हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। इस सुकून को सिर्फ खजूर के पत्तों की नरम खड़खड़ाहट और कहीं दूर बिक्री के मेमने की आवाज़ तोड़ रही थी। इस खामोश मंजर के कल्ब में मोहम्मद का सादा सा घर था, जो तेल के चिराग की मध्यम रोशनी से मुनव्वर था। अंदर मोहम्मद गहरी सोच में गर्क थे। उनके दिल पर अपने पैगाम की अहमियत और लोगों की मुखालफत का बोझ था। उनकी नबुव्वत के इब्तिदाई दिनों में कुरैश की तरफ से बेरहमाना मुखालफत का सामना करना पड़ा। वही कुरैश जो कभी उनकी अमानतदारी और दियानतदारी की वजह से उनका एहतराम करता था, अब वो उनका मजाक उड़ाते, इनके पैरोकारों को सताते और उनकी जान के दर पे थे। इसी वक्त ताइफ का सफ़र उनकी यादों में ताज़ा हो गया। पनाह और हिमायत की तलाश में मोहम्मद ताइफ के शहर गए थे, मगर वहाँ भी उन्हें दुश्मनी का सामना करना पड़ा। शहर के सरदारों ने न सिर्फ उनके पैगाम को रद्द किया, बल्कि लोगों को उन पर पथराव करने पर उकसाया। खून में लथपथ और थके मांदे मोहम्मद शहर की हुदूद से बाहर एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस बाग में अंगूर की बेल के साए में मोहम्मद ने एक दर्द भरे दिल से दुआ मांगी, अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी, वसाइल की कमी और लोगों के हाथों अपनी ज़िल्लत की शिकायत करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा रहम करने वाले तो कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा रब है। ताव ने मुझे किसके हवाले कर दिया? एक दौर के दुश्मन के, जो मुझे दुश्मनी से मिलता है। इस दुश्मन के जिसे ताव ने मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जब तक ताव मुझसे नाराज़ नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तेरे फज़ल में मेरे लिए सुकून की जगह है। मैं तेरे चेहरे की रोशनी की पनाह मांगता हूँ, जिससे तमाम तारीकियाँ दूर हो जाती हैं और दुनिया और आखिरत के सब उमूर दुरुस्त हो जाते हैं। मुझे तेरे ग़ज़ब नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। मुझे तेरे रज़ा और खुशनुदी की तलाश है, यहाँ तक कि ताव खुश हो जाए। कोई ताकत और क़ुव्वत तेरे सिवा नहीं है। जब उनके गालों पर आंसू बह रहे थे, एक गैर मुतवक्के मेहरबानी की झलक दिखाई दी। बाग में एक खादिम अदास अंगूरों की प्लेट लेकर आया। मोहम्मद की मेहरबानी और सब्र और सुकून से मुतासिर होकर अदास ने उनकी बातें सुनी और इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का में अपने घर में मोहम्मद का दिल अपने लोगों की नजात के लिए तड़प रहा था। फिर भी इन्हें अपने साथियों की बेलोस हिमायत और अल्लाह के वादे में सुकून मिला कि वो अकेले नहीं हैं। ताइफ की याद, इसका दर्द और उसकी गैर मुतवक्के रहमत इनके अज़्म को मजबूत कर गई। वो अल्लाह के रसूल थे और वो हक़ का पैगाम पहुँचाते रहेंगे, चाहे उसकी कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और यूं नई क़ुव्वत के साथ मोहम्मद अपनी सोच से उठे, एक और दिन का सामना करने के लिए तैयार। उनका दिल ईमान में जकड़ा हुआ और उनकी रूह अल्लाह की हिदायत और हिफाजत के वादे से मजबूत। ये कहानी मोहम्मद की ज़िंदगी के एक जज्बाती लम्हे को पेश करती है।